राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, हम लोग क्राउन पब्लिकेशन के बुक से हिस्ट्री का प्राचीन भारतीय इतिहास देख रहे थे, जिसमें चैप्टर नंबर 6 तक हम लोग ने किया। आज हम लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा को कवर करेंगे। अगर आपने पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है आज का, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्य के उदय का मुख्य कारण क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बड़े राज्यों का सबसे बड़ा कारण लोहे का उपयोग था। अगला क्वेश्चन है, वज्जी सभा के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार राजमुथल यानी एक ऐसे रथ जिसमें गदा जैसी हथियार जुड़ा हुआ था तथा महाशिलाकंटक यानी कि पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध तंत्र नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया जाता था? किसमें किया जाता था दोस्तों? तो ये अजातशत्रु के समय में किया जाता था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो आपको बता दें, 16 महाजनपदों का जो जानकारी है वो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय नामक पुस्तक में मिलती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासक था? नंद वंश के बाद मगध पर शासन करने वाले राज्यवंश थे मौर्य वंश। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश पर अपना शासन स्थापित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? कौन सा था दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के टाइम पे भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर? तो ध्यान रखिएगा, उस टाइम पे मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। तो मगध इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपद की सूची मिलती है? नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बताइए दोस्तों, कौन से बुक से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती थी? प्राचीन भारत के कौन से वो सारे बुक थे? पहला है अर्थशास्त्र, इससे नहीं मिलता है। अंगुत्तर निकाय, इससे 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, हम पहले भी क्वेश्चन में देख चुके हैं। और दीर्घ निकाय, इससे भी नहीं मिलती थी दोस्तों। और भगवती सूत्र, ये भी इससे भी मिलती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया हुआ है जनपद और दूसरी तरफ उसकी राजधानी मिलानी है। हमें मिलान करना है कि कौन से जनपद की कौन सी राजधानी है। पहला में कुरु है, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, तो पांचाल की राजधानी अहिच्छत्रक हो जाएगी। कौशल का था। साकेत और वत्स का कौशाम्बी। तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज। 16 महाजनपदों को हम आपके लिए एक शॉर्ट्स वीडियो में 16 महाजनपदों की जानकारी आज लेके आएंगे, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 3, 1 और 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है। मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। मत्स्य महाजनपद कहाँ है? राजस्थान में मत्स्य महाजनपद है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है, यानी कौन सा सही है दोस्तों? तो चेतक लिच्छवी ये सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चेतक लिच्छवी। अगला क्वेश्चन है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? किस महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों चंपा? तो ये
अंग महाजनपद की थी, जो कि अभी वर्तमान में भागलपुर क्षेत्र पड़ता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंग। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के। सबसे प्राचीनतम सिक्का कौन सा है दोस्तों भारत में जो कि मिला है? तो ये चांदी का सिक्का है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चांदी के सिक्के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल के नाम क्या थे? उज्जैन को पहले क्या कहा जाता था दोस्तों? तो आप ध्यान रखिएगा, अवंती कहा जाता था। अवंती उज्जैन को कहा जाता था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अवंती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित थी? तो कालपी नगर जो है वो यमुना नदी के तट पर स्थित थी। कहाँ स्थित थी? यमुना नदी के तट पर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। तो वो कौन सा शासक था जो शिशुनाग वंश का था और उसे द्वितीय बौद्ध संगीति का उसने आयोजन भी किया था? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा कालाशोक। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था और इसे काकवर्ण के करके भी जानते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कौन करवाया था? आप हमको कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न राजाओं का विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कौन बुद्ध के समकालीन थे? बुद्ध के समकालीन कौन कौन थे? पहला है अजातशत्रु, दूसरा है बिंदुसार और तीसरा है प्रसेनजित। तो अजातशत्रु और प्रसेनजित ये बुद्ध के समकालीन थे। बुद्ध के परम मित्र थे प्रसेनजित। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3, यानी अजातशत्रु और प्रसेनजित ये बुद्ध के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। कौन थे दोस्तों पाटलिपुत्र के संस्थापक? तो ये उदयन थे। उदयन पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उदयन को इनके पिता थे अजातशत्रु था, उसकी हत्या करके उदयन ने राजगद्दी प्राप्त की थी, इसीलिए इसे पितृहंता करके भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होती है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पे खोदी गई थी दोस्तों एक नहर, जो कि अभिलेखीय साक्ष्य है? तो ये नहर खोदी गई थी कलिंग में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कलिंग में खोदी गई थी नंद राजा के आदेश से एक नहर। अगला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो एकमात्र गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी उस समय, और ये प्रथम विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक थी और ये वैशाली में थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नंदवंश ये 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक था। शुंग वंश की बात करें तो ये 185 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व तक था। मौर्य राज्यवंश की बात करें तो ये 322 से लेकर 185 तक था। और हर्यक वंश की बात करें तो ये 544 से लेकर 413 ईसा पूर्व तक था। सबसे पुराना था हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद आया नंद वंश और उसके बाद मौर्य वंश, फिर शुंग वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 1, 3 और 2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की व स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये थे अजातशत्रु। अजातशत्रु मगध के राजा थे, इनके पिता थे बिंबिसार। इन्होंने बिंबिसार की हत्या की और अपना राज्याभिषेक करवाया। उसी तरह इसके पुत्र उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर अपना राज्याभिषेक कराया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में
सुक्तिमती राजधानी थी। ये सुक्तिमती किसकी राजधानी थी दोस्तों? तो आपको बता दें सुक्तिमती जो है वो चेदी की राजधानी थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चेदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था विश्व का पहला गणतंत्र, जो कि वैशाली की राजधानी भी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। एक तरफ राजा दिया हुआ है दोस्तों और दूसरी तरफ उससे संबंधित राज्य दिया हुआ है। कौन से राजा किस राज्य के राजा थे? तो प्रद्योत की बात करें तो प्रद्योत जो है ये अवंती के राजा थे। प्रद्योत अवंती। उदयन वत्स के राजा थे। अब आपके मन में आएगा उदयन तो हर्यक वंश मगध के राजा थे, तो उदयन मगध के राजा ना होकर ये उदयन थे जो मगध के राजा थे, यानी हर्यक वंश के थे। लेकिन उदयन की बात करें तो ये वत्स के राजा थे। और प्रसेनजित कौशल नरेश थे और अजात शत्रु जो कि उदयन के पिता थे वो मगध के राजा थे और बिंबिसार के पुत्र थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 2, 4 और 1, 3, 2, 4 और 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़ें और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन है, विश्व के सभी भागों में ईसवी पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। दूसरा है, वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2 दोनों कथन सही है। वैदिक काल बहुत ही जटिल हो चुका था और 6ठा शताब्दी ईसा पूर्व में महान धार्मिक उथल पुथल का काल कहा जाता है इसको। तो ये दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, नाग ने किस राज्य का विलय मगध राज्य में नहीं किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवंती का विलय मगध में नहीं किया था, जबकि कौशल, वत्स और काशी ये सभी मगध साम्राज्य में मिला लिया गया था शिशुनाग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो अभी हम लोगों ने इसके पहले ही ये क्वेश्चन में देखा था, काशी और लिच्छवी का विलय मगध राज्य में शिशुनाग ने करवाया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य यानी कि जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बुद्ध के समय जो प्रमुख वैद्य था जीवक, जो कि हर्यक वंश के दरबार में था। हर्यक वंश में गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? ये जीवक हर्यक वंश के दरबार में रहता था। ये गौतम बुद्ध के समकालीन था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश का प्रथम राजा था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6ठी सदी ईसा पूर्व में प्रथम मगध साम्राज्य का उदय हुआ था, जो कि हर्यक वंश था। अगला क्वेश्चन है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किस शासन काल में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिशुनाग के समय में मालवा क्षेत्र पर मगध का स्थापना हुआ था, मगध की सत्ता प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मगध का कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महापद्म नंद। अगला क्वेश्चन है, राजा नंद का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख में राजा नंद का उल्लेख देखने को मिलता है। किस गुफा में मिलता है दोस्तों, किस अभिलेख में मिलता है? तो खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी
गिरिब्रज या राजगीर थी, जो कि अभी नालंदा जिला में पड़ता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथ में यानी पाली भाषा में मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो कौन से कलर का मृदभांड था, किस प्रकार का मृदभांड था वो? तो ये उत्तर काले पॉलिशकृत बर्तन था, यानी पॉलिश जिसको बोलते हैं, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्रा को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो राजधानी थी वो राजगिरी यानी गिरिब्रज थी, राजगीर थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होती है कि नंद के राजा आदेश से एक नहर खोदी गई थी। नंद के राजा के आदेश से कौन सी नहर कहाँ नहर खोदी गई थी? तो ये कलिंग में खोदी गई थी। ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौशाम्बी जो है वो कभी भी मगध साम्राज्य का राजधानी नहीं रहा, जबकि गिरिब्रज यानी गिरिब्रज और राजगीर ये दोनों एक ही नाम है। ये सबसे पहले मगध की राजधानी रही, बाद में पाटलिपुत्रा इसकी राजधानी बन गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यंक वंश। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि मगध की सबसे पहली वंश थी। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंश में से किस एक का शासक था? तो सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासक था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इसमें से किसकी राजधानी थी? तो मथुरा जो है वो सुरसेन की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? सुरसेन की। आपको बता दें दोस्तों, 16 महाजनपद का पूरा विस्तृत जानकारी आपको हम आज के रील्स में दे देंगे, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है और आज के सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। कौन सा महाजनपद था दोस्तों गोदावरी नदी के तट पर स्थित? तो ये अस्मक था। यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, तो इसको आप अस्मक बना लीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अस्मक हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल का हमारा टॉपिक होगा यूनानी आक्रमण। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।